जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 165 तक का पाठ किया था। भरत जी को माता बताती हैं, कैकेयी बताती हैं महाराज के सुरपुर जाने का कारण, उनके देह त्याग का कारण बताती हैं। भरत अवाक रह जाते हैं। भरत को व्याकुल देखकर, मौन देखकर कैकेयी उनको समझाना प्रारंभ करती है। ऐसा लगता है जैसे जले पर नमक छिड़क रही। कहती हैं कि बेटा, महाराज पहुंच के योग्य नहीं थे। उन्होंने सारे सुखों का भोग करके पुण्य और यश कमाकर और अंत में देवलोक को पधार गए। इसलिए सोच का त्याग करो और समाज सहित नगर का राज्य करो। यह सुनकर भरत को ऐसा लगता है मानो पके घाव पर अंगारा रख दिया गया। बड़ी लंबी सांस लेते हुए धीरज धरकर कहते हैं कि पापनी, तूने हर तरह से पूरे कुल का नाश कर दिया। जो अगर यही तुम्हारी बुरी इच्छा तुम्हारे मन में थी, तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? क्या मेरा भाग्य है कि सूर्यकुल जैसा निर्मल वंश मुझे मिला, दशरथ जैसे पिता, राम लखन जैसे भाई, और तू मेरी माता हो गई। क्या करें, विधाता पर कोई जोर नहीं चलता। क्या तुम्हारे हृदय में यह विचार आया है? तुम्हारा हृदय टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो गया? वरदान मांगते समय तुमको कोई पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। इस तरह से भरत जी कैकेयी को उत्तर दे रहे हैं व्याकुलता के मारे। इधर और ये भी कहते हैं कि तुम जो भी हो, क्योंकि मेरी माता तू नहीं हो सकती, तू जो भी है मेरी आंखों से ओझल हो जा, मैं आज से तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। इधर शत्रुघ्न जी विवश हैं। माता की कुटिलता उन्होंने देखी, लेकिन उनका जोर कुछ नहीं चल रहा है। इसी समय मंथरा वस्त्राभूषण से सजी धजी अचानक वहां पहुंच गई। यह देखते ही शत्रुघ्न जी क्रोध से भर उठे। उन्होंने जोर से उसके कुबर पर लात जमा दी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल गिर पड़ी। कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वो बोली कि मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते हुए मेरा बुरा हो गया। यह सुनकर शत्रुघ्न जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटना उन्होंने शुरू कर दिया, तो दया के खान भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। अब माता कौशल्या के पास दोनों भाई पहुंचे हैं। बिल्कुल मैले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। भरत को देखकर माता उठकर दौड़ती है, लेकिन चक्कर आ जाने से मूर्छित हो जाती है। भरत जी इतने व्याकुल होते हैं, माता के चरण पर गिर पड़ते हैं। रोते हुए मां से कहते हैं कि मां, पिताजी को दिखा दो, जानकी जी को दिखा दो, मेरी भाभी जानकी जी को दिखा दो, मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहां हैं, उन्हें दिखा दो। मैं इस कुल के कलंक के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण आज तुम्हारी यह दशा हो गई। पिताजी इंद्रलोक को चले गए
और श्री रघुनाथ वन को चले गए, इस सारे का दोषी मैं ही। भरत जी के वचन सुनकर माता खुद को संभाल कर और उन्हें समझाती है, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। भरत जी को हृदय से लगाकर, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर कहती है कि बेटा धीरज धरो और समय कुसमय जानकर अपने शोक का परित्याग करो और मन में किसी भी प्रकार की हानि ग्लानि मत लाओ, क्योंकि सब कुछ काल कर्म की गति जो है वो अमिट है। इससे इस पर हमारा तुम्हारा किसी का जोर नहीं चलता। किसी को दोष मत दो, क्योंकि आज हर तरह से विधाता मुझे वाम हो गए हैं, विधाता विपरीत हो गए हैं। पिता की आज्ञा से श्री रघुनाथ ने भूषण वस्त्र का त्याग कर दिया, वल्कर वस्त्र पहन लिए और उनके हृदय में न कोई हर्ष था न ही विषाद। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 165 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। पितु आयस भूषण बसना तात तजे रघुबीर, बिस्मऊ हर सुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। दोहा संख्या 165। आगे। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न राग रोष था, न कोई द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनता ही लखन उठे चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सियरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए, यह सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे, यानी मेरे प्राण भी नहीं गए। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने, आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरित सुत मैं महतारी, जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। मैं अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोड़ी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ सुरपुर जारे, जे अगतिय बालक वध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे।
जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पातक एवं उपपातक हैं, यानी बड़े छोटे जितने भी पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, तई कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावो मैं तिन्ह कह गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरिहर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुचि सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम्हा, सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति पति प्राणहु ते प्यारे, विदु विष चवै श्रवै हिमुआगी, होई बाड़ी चर बाड़ी विरागी। श्री राम तुमको प्राणों से भी बढ़कर प्राण है, प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहे। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब
वाम जी और वशिष्ठ जी आए। वामदेव जी और वशिष्ठ जी उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया। तात हृदय धीरज धरहूं करहूं जो अवसर आज, उठे भरत गुर वचन सुनी करन कहे सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु भेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गहि पद मात भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विधि दाह क्रिया सब किन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दिन्ही, सोधि सुमृत सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य को किया। जह जस मुनिवर आय सुदिन्हा, तह तस सहस भांति सब किन्हा, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसना, अन्न धरनि धन धाम, लिए दिए भरत लहि भूमि सुरभे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। जय सिया राम। दोहा संख्या 170। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।